यदि सपोजिट एडेनोइन और डीऑक्सीराइबोस जोड़ दिया तो आपका क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडेनोसिन हो जाएगा। ये बात समझ कहने का मतलब है ना, ये समझ आया मेरी बात कहने का? बट डीऑक्सी जोड़ना है। ओके, एक फॉस्फेट जोड़ दिया आपने तो ये क्या कहलाया जाएगा, बोलो बोलो। एक फॉस्फेट आपने जोड़ दिया, इसको मिला के अपन क्या बोलेंगे, मोनोफॉस्फेट। जैसे अपन बोलते हैं एएमपी। एएमपी क्या हो गया, एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। बस में सेकंड फॉस्फेट जोड़ दिया, सेकंड वाला फॉस्फेट जोड़ दिया, ये पूरा मिला के क्या आ जाएगा, एडीपी। एडीपी आपने शायद सुना है, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। तीसरा फॉस्फेट आपने जोड़ दिया तो ये पूरा मिला के आएगा एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो आपको करेंसी के रूप में आप जानते हो। कुछ आया मेरी बात समझ? सो ये नंबर का है थर्ड फॉस्फेट, ये हो गया सेकंड नंबर का, और ये हो गया फर्स्ट नंबर का। अब इनमें क्या होता है, जो बॉन्ड्स है ना आपको दिखे हुए फॉस्फेट फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड, इनको यदि आप तोड़ोगे तो आपको क्या रिलीज होगी, एनर्जी। एनर्जी, तो ये एनर्जी बॉन्ड है तो एनर्जी आपकी रिलीज होगी। आपने सेकंड और फर्स्ट को तोड़ा तो भी आपके क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो आपके दो बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी है यहाँ पे, और फाइनली जाके क्या बन जाता है, एएमपी। कुछ आया समझ में? नहीं आया? बस कुछ नहीं करना है आपको, केवल नाम चेंज करना है। बट मेरा जो यहाँ पर काम है वो है एटीपी के बारे में बताना कि एटीपी क्या होता है। तो आया समझ में एटीपी क्या होता है? बोलो हाँ नहीं तो बोलो। यस, 1 मिनट सर, लिख लो कंप्लीट। तो मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो ये समझाने वाला हूँ कि राइबो शुगर आपको कहाँ कहाँ मिलता है। तो राइबो शुगर की सबसे शानदार जगह क्या हो गई, जैसे कि एटीपी में मिल जाता है, जैसे कि एएमपी में मिल जाता है, जैसे कि एडीपी में मिल जाता है। कुछ आया? और बता सकते हो राइबो शुगर आपको और कहाँ मिलता है इन सब के अलावा? जैसे कि आपको आरएनए मिल जाता है, आरएनए याद है किसी को? यस सर। ओके, इसके अलावा आपने शायद एनएडी पढ़ा है, एनएडी सुना है? और एनएडीपी सुना होगा, एनएडीपी एनएडी। सर एनएडीपी सुना है। यस सर। बोलो क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ऐसा बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं निकोटिनामाइड। सुना है या नहीं सुना आपने? एक एनएडीपी, एक एनएडीपी की जो वैल्यू होती है वो करीब 3 एटीपी के इक्विवेलेंट होती है ना? सुना है सर, बट अभी मुझे तो याद नहीं आ रहा अभी प्रॉपर। ओके, ये दिमाग में तो है ना कि एनएडी होता है सर। एनएडीपी का पता था सर, बट एनएडी का नहीं पता था। एनएडी जो होता है, एनएडी भी काम आता है, एनएडीपी भी काम आता है। एनएडीपी H2 होता है, एनएडीH2 होता है। जनरली कैटाबोलिक रिएक्शन में एनएडी काम आता है और एनाबोलिक रिएक्शन में एनएडीपी काम आता है। यानी कि फोटोसिंथेसिस में आपको एनएडीपी मिलेगा, और जो अपन ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल वगैरह देखेंगे ना, वहां पे एनएडी दिखेगा। तो निकोटिनामाइड देखा आपने, निकोटिनामाइड एडेनाइन क्या लिखेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? ये हो गया एनएडी। अब देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है डाई मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड हो गए ना, तो न्यूक्लियोटाइड में तो ऑलरेडी क्या होगा, राइबो शुगर होगी ना। नहीं, एनएडीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनएडी क्या हो जाएगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। पी मतलब क्या हो जाएगा, बोलो फॉस्फेट। फॉस्फेट। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है वो बता देता हूँ, बताने की जरूरत है या पता है? पहले तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है बताने की जरूरत है या पता है? यदि मैं आपसे बोलूं, कोई है ऐसा जिसको नहीं पता न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में फर्क पड़ा है। जैसे कि सपोजिट एनवी, एनवी क्या होता है, नाइट्रोजन बेसिस। नाइट्रोजन बेसिस और शुगर दोनों को जोड़ दोगे तो आपका क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड बेसिक है या एसिडिक है? बेसिक है। बेसिक क्यों है, क्योंकि एनवी है ना नाइट्रोजन, वही नाइट्रोजन कंपाउंड तो बेसिक से ही बनाएंगे ना। और जब आप इसमें फॉस्फेट जोड़ दोगे, फॉस्फेट मतलब फॉस्फोरिक एसिड, एसिड जोड़ दोगे ना, एसिड में बेस जुड़ता है, बेस में एसिड जुड़ रहा है ना यहाँ पे, नहीं है इसमें। तो जब आप इसमें फॉस्फेट जोड़ दोगे तो ये पूरा मिला के क्या कहलाया जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। हाँ, तो न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया आपके, एसिड है, और न्यूक्लियोटाइड क्या, न्यूक्लियोसाइड क्या हो गया आपके
बेसिक बेसिक या फिर एल्कलाइन, पास में। इसीलिए जब आप बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की जब चेन बनाते हो तो आप नाम पता है क्या रखते हो उसका? RNA, या फिर आप रखते हो DNA। नाम बोलो क्या मतलब है। यदि आपसे पूछा डीएनए एसिडिक और बेसिक तो आंसर क्या आएगा? बिल्कुल साफ साफ लिखा तो है उसमें, डी ऑक्सी, है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही बोलते हो ना तुम? yes, ऐसे ही आपके आरएनए का नाम होता है, एसिडिक ही तो है। और एसिडिक क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियोटाइड लगा दिया ना। न्यूक्लियोटाइड भी क्यों? क्योंकि उसमें पी लगा है। ये पी क्या होता है? H3PO4। H3PO4 मतलब क्या हो गया? फॉस्फोरिक एसिड ना। yes, sir. लॉजिक क्लियर हुआ सारा का सारा? और याद करो फिर अपन क्या करते हैं, हिस्टोन प्रोटीन लगा देते हैं इनको न्यूट्रल करने के चक्कर में। याद है हिस्टोन प्रोटीन एल्कलाइन होती है, क्योंकि कोई भी सेल के अंदर कोई भी चीज है ना हाईली एसिडिक और हाईली बेसिक कंडीशन में रह ही नहीं सकती। आपको उसको स्लाइटली एसिडिक स्लाइटली बेसिक कंडीशन में रख सकते हैं, न्यूट्रल में भी नहीं रहेगी, स्लाइटली एसिडिक रहेगी या स्लाइटली बेसिक रहेगी। जो साइटोप्लाज्म में कोई भी चीज यदि पड़ी हुई है ना तो या तो वो स्लाइटली एसिडिक होगी या स्लाइटली बेसिक होगी, न्यूट्रल में तो वो भी नहीं रह सकती। बात कुछ समझ में आई आपको? कहने का मतलब क्या है सर? और वो खुद को भी ऐसे डिस्ट्रॉय कर सकता है ना सर, अगर हिस्टोन नहीं हुआ तो? बात समझ रहा है? तो वही ये चीजें कहने का, अपन और डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली बहुत सारी चीजें डिटेल में पढ़ाने के लिए, फिलहाल अभी ये चीज समझ में आई आपको? राइबोस शुगर किस किस के अंदर मिलता है? इसके अलावा राइबोस शुगर मिलता है FMN। FMN पता है किसी? FMN कहते हैं फ्लैविन मोनोफॉस्फेट मोनो न्यूक्लियोटाइड। FMNP FMN सुना होगा? FAD Yes, sir. सुना? FAD सर फ्लैविन Yes. मोनो न्यूक्लियोटाइड। एनीवे सुना होगा, FMN सुना होगा, FAD सुना होगा। FAD सुना है? कोई बात नहीं। FAD FADP सुना है? जैसे NAD NADP होता है ना, Yes, sir. FAD FADPS2 जो होता है उससे 2 ATP बनते हैं और एक NADP से 3 ATP बनते हैं। यदि आप कैलकुलेट करते हो ना बैलेंस शीट को आफ्टर ऑल तो आपको समझ आता है। तो FAD क्या है? फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं उसे, है ना। तो ये फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है, वो डाइन्यूक्लियोटाइड होता है। आया समझ आता कंप्लीट है? Yes, sir. ओके ओके। तो ये तो हो गया राइबोस के केस में। सपोज आपको लिखा हुआ है डीऑक्सी राइबोस। अब आपसे पूछा जाए डीऑक्सी राइबोस क्या होता है, व्हाट डू यू थिंक? क्या बोलोगे? बोलो बोलो। सर डीएनए। यस, ऑब्वियस सी बात है, डीएनए के अंदर कुछ आया और एक्सेप्शनल भी है। और फॉर्मूला आप जानते हो कैसे बनाना है, मुझे तो नहीं लगता है इसको बताने की जरूरत है आप लोगों को। सर क्या एक मेरी न्यूक्लियोटाइड वाला पोर्शन दिखाना है देख लो, सारा का सारा मैंने बता दिया है यहाँ पे। सर, हालांकि ये तो न्यूक्लियोटाइड। हाँ तो न्यूक्लियोटाइड, ओके ओके, ये देखो अभी Yes, ठीक sir. है। Yes, sir. बिलीव मी ये सब चीजें दोबारा आएंगी, ये जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि किसमें क्या होता है क्लियर। और यदि तुम्हें याद करना नहीं हो रहा कि भाई पेंटोस को याद कैसे करें तो वो बताऊं याद करने का तरीका। Yes, sir. ओके ये हो गया सबका, जल्दी बोलो फटाफट, फिर मैं इसको याद करने का तरीका। कि डीएनए में जो राइबोस था वो डीऑक्सीराइबोस रहता है। डीऑक्सीराइबोस देखो, पेंटोस को याद रखने का तरीका है XY डर, राइट, XY डर DARR आया समझ। X मतलब क्या हो गया? जाइलोज, XY मतलब क्या? जाइलोज, D मतलब क्या? डीऑक्सीराइबोस, RA मतलब क्या? अरेबिनोज, R मतलब हो गया राइबोस, R मतलब क्या हो गया? राइबुलोज। खत्म। एक सारे फॉर्मूला लिख दे लो। मैं बहुत इजी कर दूंगा इसको, डोंट वरी, बहुत इजी कर दूंगा। ये तुम्हारे है नहीं शायद मॉड्यूल के अंदर, है ना, ये सारी चीजें। सर कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें, सब बस लिख के रखा हुआ है। इसीलिए तो हमारी जरूरत पड़ती है, नहीं तो तुम लोगों को तो कोई भी पढ़ा जाएगा। चलूं हो गया हो तो बता देना मुझे फटाफट। इसमें थ्योरी जो मैटर है ना वो मुझे बोर लगता है पढ़ाना। थ्योरी क्या है, तुम खुद ही पढ़ लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। द सेट शॉर्ट फॉर्म वाज पेंटोज, राइट। किस चीज का शॉर्ट फॉर्म? शुगर का। ओके यू नो दैट FAT इन क्रेब्स आर गुड, बहुत बढ़िया। शॉर्ट फॉर्म वाज फॉर पेंटो शुगर, यस पेंटो शुगर का शॉर्ट फॉर्म है XY डर, और हेमिसेलुलोज का है XY अमंगल। याद करने का तरीका। Yes, everyone done? वो XY मंगल उसका है ना, हेमिसेलुलोज।
हेमीसेलुलोज को रटने का XY अमाल को, ये अपन वहां पर भी पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड के अंदर भी दोबारा से। तो मैं बढ़ूं यहाँ पर, हेक्सो शुगर के बारे में बात कर रहे हैं। यस, ओके, डन। तो देखो ये अपन को पता ही है, अब मैं एक और काम करता हूँ, कुछ चीजें है ना मैं फटाफट ही कर रहा हूँ इस चीज को लेके कि भाई बेवजह क्यों हम अपना टाइम बिगाड़े, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट लेवल पे चलें, हो गया होता है यहाँ तक का सबका? Just last. 1 minute sir. ओके, नाउ 6 नंबर का जो कार्बन होता है अपने, वो कौन सा होता है? हेक्सो शुगर, ठीक है। Sugar. हेक्सो शुगर, तो हेक्सो शुगर याद है आपको, मैंने बताया था ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया। और कोई बता सकता है? और कोई भी है नाम आपके दिमाग में तो बताओ। मैनन। यस, मैनन जो है ना पॉलीसेकेराइड है। हाँ सर, सॉरी सर, तूने गलती शायद से पहले मैनन का पढ़ के आया क्या तू? Yes. सर नहीं सर, इसमें था, वो प्लांट में था। हाँ, तुमने वो एल्गल सेल वॉल में पढ़ा होगा, मैनन, हाँ गैलेक्टन सर, वगैरह यस ना। सर। यस सर, सर इसी सेल वजह वॉल से वो मैनन कंपोजिशन। आ जाता है। हाँ, समझ गया, मुझे लगा कि तुम पढ़ के आए इसलिए तुम मैनन बोल रहा। मैनन एक्चुअली पॉलीसेकेराइड है, मैनोज बोलो, ठीक है। यस तो क्या मैनोज कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का ना। कार्बन का। उसके बाद क्या आ गया? रैमनोज है ना, RHAMNOS। रैमनोज भी वही 6 कार्बन का होता है, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने बताया 5 है यहाँ पे। इसको हटने का तरीका हो गया, रमा का गला ग्लूकोज के लिए फ्री। तो देखो कुछ तो हमें याद रह जाते हैं, हमें जो याद नहीं रहता है ना वो होता है रमा होता है रैमनोज। क्या मेरी बात क्लियर है? सर कार से क्या बनेगा? रमा का नहीं होता, गला जो होता है वो गैलेक्टोज हो गया, ग्लूकोज हो बोला गया। अपने इसमें अटैच कर सकते हो क्या? क्या Yes. रमा में देखो रैमनोज हो गया और माँ में क्या हो गया? मैनोज हो गया, रैमनोज मैनोज है ना। और फ्री का जो है ना वो हो गया आपका फ्रक्टोज। बस रटने का तरीका है, कभी भी याद कर लो। अब याद करो, यानी मैंने कुछ बताया था, ग्रेप्स के अंदर ग्लूकोज मिल रहा है तो उसे ग्रेप शुगर बोलते हैं, पता है? यस सर। है ना। और ब्लड के अंदर अपने ग्लूकोज मिलता है, क्या बता सकता है कितना कॉन्सेंट्रेशन में होता है? होता है 100 mg पर 100 ml। कुछ आया समझ? यस सर। तो ये ब्लड शुगर जो होती है ना अपने, जो ब्लड के अंदर मिलता है, वो कितने कॉन्सेंट्रेशन मिलता है? 100 mg पर 100 ml। ये सारा पता है? ग्रेप शुगर के लिए बोले कि ब्लड शुगर के लिए? ग्रेप शुगर जो होता है ना, ग्रेप्स में मिलता है ना ग्लूकोज, इसीलिए तो ग्रेप शुगर बोलते हैं। 100 mg जो बोला वो ये ब्लड के अंदर अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज घूमता है ना, नहीं घूमता? ओके। और डायबिटीज केस में क्या होता है? जो डायबिटिक होता है शुगर लेवल बढ़ जाता है। यदि 180 mg पर डेसीलीटर को 100 ml भी बोलते हैं। 1 डेसीलीटर मतलब क्या होता है? 100 ml। उससे ऊपर हो जाता है तो वो पर्सन क्या हो जाता है? डायबिटिक हो जाता है। क्लियर? यस, दैट मींस 100 ml बोल दो, इक्विवेलेंट होता है, बोलो 1 डेसीलीटर। कुछ आया समझ? ये फास्टिंग है ना ये वाला? फास्टिंग क्या? तो मतलब ये वाला अगर फास्टिंग में लेंगे तो इतना आना चाहिए ना? 100? हाँ सर, अभी तो आपने वैल्यूज बोला। नॉर्मल ब्लड शुगर यदि आप चेक करोगे तो आपका इतना आना चाहिए। नहीं सर, वो क्योंकि 4 अगर घंटे बाद, randomly लेते 4 तो घंटे सर बाद जा सकता है ना? कुछ भी आ सकता है। वो तो देखो एक्चुअली देखा जाए तो इसमें क्या वैल्यूएशन चेंज होती है, ऐसा Yes. नहीं है वैल्यूएशन चेंज होती है। हम लोग जस्ट टेंटेटिव मानते हैं कि 100 mg, क्योंकि याद रह जाता है हमें ये 100 जो है ना, याद रहता है टेंटेटिव। 90 भी आएगा तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 110 भी आएगा तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, रेंज होता है। और इवन तो अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग सेंस, ये भी सेंस भी अलग अलग है। मतलब इन द सेंस अमेरिका के अंदर देखोगे तो शायद उन लोगों ने अपनी अलग पैरामीटर बना के रखे हैं, इंडिया के अंदर अलग पैरामीटर है, ये भी एक डिफरेंस आता है। सर इसलिए एंडिंग वालों को बॉर्डर लाइन बोल देते हैं ना, कि बॉर्डर हाँ। लाइन है तो संभाल सकते बस वही चीज है। 180 है। 180 के ऊपर में क्या होगा ना, वो ग्लूकोज यूरिन से फिल्टर आउट होने लग जाएगा, और यूरिन से फिल्टर आउट होने लग जाएगा तो आप कैसे पता लगाओगे? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से। याद है कुछ मैंने बताया वो था? लाल हो जाएगा।
वो रेड हो जाएगा। अदरवाइज नॉर्मल जो ग्लूकोज होगा ना, जैसे कि 180 के पहले पहले तक का, वो आपके क्या यूरिन में कैलकुलेट नहीं होगा, हमें क्लियर? तो वो कंडीशन डायबिटिक नहीं कहलाती। तो कम से कम कितना होगा? क्या कम से कम? नहीं मतलब 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो मतलब कितने से कम नहीं होना चाहिए? 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि किडनी क्या है, एक तरह से कासल की दीवार है। मिनिमम पूछ रहा है। मिनिमम हाँ। कितना होना चाहिए? अबे मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम कुछ भी हो सकता है, निकल भी जा सकते हो तुम। जैसे जैसे कम होता जाएगा ग्लूकोज, वैसे वैसे आपके निकलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तभी तो यदि किसी को मारना है, खत्म करना है, तो तुम्हारे को सबसे सही तरीका बताऊं एक, यस सर। बिना उसको पता लगे इंसुलिन का इंजेक्शन ठोक दो उसके अंदर, अरे बस गेम में सिंपल। था ये, इंसुलिन का भी Overdose से एक्सेस हो डोज जाता है। तो पर ओवरडोज हो रहा है। ओवरडोज हाँ, बहुत dangerous होता है। तो इंसुलिन का जैसे इंजेक्शन ठोकोगे ना, धीरे धीरे करके वो इंसुलिन बंदा शॉट क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे करके क्या होगा, वो बंदा आराम से जैसी कंडीशन में सो रहा होगा ना, वैसी कंडीशन में निकल भी जाएगा। उसके लिए आपको जरूरत नहीं ट्रेन के नीचे आने की, जैसे सुसाइड करते हैं लोग, वो क्या ट्रेन के नीचे आना, डर लगता है ना ट्रेन के नीचे आने में। और ये अनडिटेक्टेड भी रहता है ना ये बहुत, ये वाला। ऑब्वियस ही बात है। तो यही चीज है, जैसे यूथेंसिया करके एक वर्ड आता है, जिससे बोलते हैं मर्सी किलिंग। इसमें क्या होता है, जब भी कोई बंदा सुसाइड करना चाहता है ना, तो वो एक्चुअली क्या करता है, प्रेसिडेंट लेटर लिखा जाता है उस केस में। प्रेसिडेंट जो है ना, वो यदि वो मोहर लगा देते कि हाँ ठीक है यूथेंसिया या मर्सी किलिंग, तो आपको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं उस केस में, आपको खत्म करने के लिए, अपने आप को खत्म करने के लिए। नहीं तो सुसाइड क्या है, इंडिया के अंदर क्या है, इलीगल है। तुमने सुसाइड में तुम बच गए ना, तो तुम्हें 6 महीने की जेल होगी, पता है तुम्हें? ये सही है सर। ओके। Yes, सही। और जो कुत्ते पागल हो जाते हैं ना, यहाँ पे कुत्ते पागल हो जाते हैं, जैसे तुम्हारे घर में कोई डॉग होगा और उसको किसी Yes, दूसरे sir. डॉग ने काट लिया और बचा नहीं पा रहे हो, पागल हो गया, तो उस समय भी अपन वही करते हैं, इंसुलिन के शॉट दे देते हैं। तो अपना कुत्ता जो होता है शांति से बैठ जाता है, बैठे बैठे वहीं पे जहाँ पे सो रहा होता है ना, ऑलमोस्ट वहीं पे सोते सोते उसकी जान निकल जाती है, खत्म हो जाता है। सो पीपीएल क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड राइट, याद है? तो वो राइट डायरेक्शन में घुमा देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रोट्रेटरी। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो शुगर। याद है किसी को? पढ़ा हुआ है अपन ने? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो मेरे ख्याल से दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये तो याद होगा। कम ऑन, यस और नो? Yes, Yes, ओके, sir. अब अपन एक और बात करते हैं थोड़ा सा। तो मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मैं जैसे आपको करवा रहा हूँ इस तरह से, इसमें क्या होगा, लिखने का ये मैटर खत्म हो जाएगा। अपन है ना yes, sir. केवल और केवल स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देंगे, बाकी चीज तो आपकी थ्योरी तो जो है हर जगह लिखी हुई है, दुनिया की हर जगह आपकी थ्योरी लिखी हुई है देखा जाए तो, और ये थ्योरी आपकी यहाँ की यहाँ पे आ भी जाएगी। बात करते हैं फ्रैक्टोज के बारे में। याद है फ्रैक्टोज जो होता है स्वीटेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है,